नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, अलौकिक साधनाओं में आज एक और अलौकिक साधना लेके आया हूं। भगवान की कृपा से आप यदि इस साधना को कर लेते हैं तो आप एक शक्ति को गुलाम बना लेते हैं। एक शक्ति ऐसी जो आपकी सहायता करेगी, मित्र बन के आपके साथ रहेगी और सबसे पहले आप जो काम बोलोगे तत्काल वो काम करेगी। दोस्तों, ये जो माला है ये हमारे गुरुदेव ने भेजी है हमको सिद्ध करके। ऐसा लगता है जैसे हिमालय से कोई बर्फ स्फटिक की, शुद्ध स्फटिक की माला है। ऐसा लगता है जैसे हिमालय से कोई बर्फ उठा करके गले में धारण कर लिया है। माँ सरस्वती की माला है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। बार बार मन करता है हाथ लगाने को। आज पेन भी नहीं लिया हाथ में, ये माला गले में आती, बहुत अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताता हूं कि जिसमें कोई मंत्र नहीं, बिना मंत्र के एक प्रेत तुरंत आपको सिद्ध हो जाएगा। आपका कहा मानेगा, आपकी बात मानेगा और आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, ये प्रेतों को सिद्ध करने का हमारे भारत में हजारों प्रकार की साधनाएं हैं और हजारों प्रकार के ही प्रेत, भूत, जिन, बेताल, हजारों कोटियां हैं। कई कोटियों में कई शक्तियां हैं। अलग अलग शक्ति अलग अलग कर्म से, अलग अलग क्रियाओं से प्रकट होती है। आज मैं जो शक्ति बता रहा हूं वो एकदम आसानी से आपको मिल जाएगी और एकदम आसानी से ही आप उनसे काम ले सकते हो। लेकिन सबसे पहले वो कैसे बोलेंगी, कैसे बात करेंगी, आज इसके बारे में संपूर्ण चर्चा हम करेंगे। देखो दोस्तों, ये भूत, प्रेत, पिशाच, कोई भी शक्ति, उसे प्राप्त कर लेना मुश्किल नहीं है, प्राप्त करके हैंडल करना मुश्किल है। आप इनसे कुछ ऐसी अनर्गल बातें मत कर लेना जिससे रुष्ट हो जाए और आपको छोड़ करके चले जाए या फिर आपको कोई नुकसान कर दे। आप यदि लिमिट में रहेंगे, नपी तुली बातें करेंगे, मित्र की तरह बातें करेंगे और इस प्रकार से बात करेंगे जिस प्रकार से क्या है, आपका कोई काम हो वो करवाना हो, अनैतिक नहीं हो, तो आप कर सकते हैं। ज्यादा उनको प्रेशर करोगे, बार बार एक ही चीज को कहोगे तो रुष्ट हो सकते हैं। एक चीज को एक बार के अलावा दूसरी बार नहीं कहना। उनको कहना ये काम कर सकते हो, वो कह दे हाँ मैं कर दूंगा तो कर देगा, तुरंत तत्काल कर देगा। और नहीं करेगा, नहीं कहेगा कि मैं नहीं करूंगा, हाँ नहीं भरेगा तो नहीं करेगा। वो सबसे पहले जब आपके सामने आएगा तब आपको इतना पूछना पड़ेगा कि क्या आप मेरे साथ रहना चाहते हो, मेरे साथ रहोगे, मेरे मित्र बनोगे। तो ऐसे ही अगर लकड़े की तरह खड़ा रहे, गर्दन नहीं हिलाए, हाँ हूं, कुछ नहीं करे, वो बोलेगा नहीं, अभी बोलने में थोड़ा वक्त है, तो आप समझ जाना कि ये हमारे साथ नहीं रहना चाहता, ये अलग क्वालिटी का भूत है, ये हमारे साथ नहीं रहना चाहता। तब उससे बात मत करना, बोलना ठीक है कोई बात नहीं आप जाओ। और आप कहोगे कि आप हमारे मित्र बनोगे क्या, हमारे साथ रहोगे क्या, हमारी सहायताएं करोगे क्या, हमारी मदद करोगे क्या, लोक कल्याण के कार्य करूंगा, आप हमारी सहायता करोगे क्या। तो इस तरह से गर्दन हिला दे, हाँ करूंगा, बोलेगा नहीं, इस तरह से गर्दन हिला देगा, तो समझ जाना कि ये तैयार है। अब आगे का काम आपका शुरू होगा। अब ये काम होगा कैसे, ये तो मैंने बता दिया, आएगा, लेकिन आएगा कैसे आएगा। ये कोई ऐसे थोड़ी है भैया इधर आना वो आ जाएगा, ऐसे नहीं है। आएगा कैसे आएगा, पिंपल का कोई वृक्ष हो, उस पिंपल के वृक्ष के अंदर अपने आप क्या होता है, कभी कभी दूसरे वृक्ष उग जाते हैं। ऐसा कोई पिंपल का वृक्ष हो जिसमें जोड़ीदार जुड़वा कोई कलम निकल गई हो, ऐसी कोई अलग ही पौधा उग गया, वो कोई बबूल का हो या किसी भी चीज का हो, वो अलग ही पौधा उग गया हो, उस पौधे के 3 पत्ते लाने पड़ेंगे। देखो, ये क्रियाएं 11 दिन तक करनी पड़ सकती है। फर्स्ट डे से शुरू करनी, कोई भी दिन हो सकता है, शनि, रवि, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कोई भी, लेकिन क्रिया रात की और सोना आपको अकेले पड़ेगा और खाट में सोना पड़ेगा। इस क्रिया को करते समय देखिए 2-3 बातें आप समझ लेना अच्छी तरह से। एक तो जिस बिस्तर पर आप सो, उस बिस्तर पर दूसरा कोई बैठना ही नहीं चाहिए, खाली आप ही सोओगे उस पर। ये परमानेंट रहेगा 11 दिन तक, दूसरा कोई उसको टच तक नहीं करेगा, छुएगा नहीं, छू लिया मुश्किल हो जाएगी।
क्योंकि शक्तियां तो आना शुरू हो गई, आपको पता चले नहीं चले, शक्तियां आना शुरू हो गई। दूसरा कोई छुएगा आपके अलावा तो मुसीबत आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए दूसरा कोई उसको छुए नहीं। उस पर जो बिस्तर आपने लगा दिया है वो बिस्तर 11 दिन तक उठाओगे नहीं। जो भी बिस्तर लगा दिया, तकिया लगा दिया, 11 दिन तक वो तकिया वो बिस्तर वहां से उठाओगे नहीं। ये ऐसे एज इट इज ऐसे ही पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जब आप उठोगे तब शक्तियां आकर के सो जाएगी। आप रात में सोओगे, दिन में आपको सोना नहीं है, इस बात का खास ख्याल रखें। दिन में सो गए मुश्किल हो जाएगी, दिन में सोना नहीं है, रात में सोना है। 3 पत्ते वहां से ले आओ, दिन में लाना है पत्ते, और रात में उन पत्तों को अपने तकिए के नीचे रख करके सिर्फ सो जाना है। इन्हें भूत वृक्ष कहते हैं। भूत वृक्ष क्या कहते हैं? भूत वृक्ष। तो भूत वृक्ष के आप 3 पत्ते ले आए, ला करके अपने तकिए के नीचे दे दिए, नीचे दे करके आप सो गए। सो गए, सोने के बाद में अर्धरात्रि में आपको ऐसा लगेगा कि कोई व्यक्ति आपके पास खड़ा है। ये पहले दिन लग सकता है, दूसरे लग सकता है, तीसरे लग सकता है, चौथे लग सकता है, 5वें लग सकता है, छठे, कभी भी 11 दिनों के बीच में कभी भी लग सकता है, कोई गारंटी नहीं। 11 दिन लास्ट है, 11 दिन में तो लगेगा ही लगेगा, निश्चित आएगा ही आएगा, आना ही पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसा प्रेत जो आपसे मिलता जुलता हो, आपकी बातों से मिलता जुलता हो, आपके विचारों से मिलता जुलता हो। जैसे एक शराबी होता है तो वो शराबी के पास जाता है, वैसे ज्ञान चर्चा करने वाला ज्ञान चर्चा करने वाले को ढूंढ लेता है। समझ रहे बात को, है ना? वैसे ही ऐसा कोई भूत, ऐसा कोई प्रेत जो आपकी क्वालिटी का हो, जिसमें आप जैसे ही गुणवत्ताएं हो, जैसे आप शराबी हो तो वो भी शराबी, आप चैन स्मोकर हो तो वो भी चैन स्मोकर, आप यदि धार्मिक प्रवृत्ति का तो वो भी धार्मिक प्रवृत्ति का, आप सत्संग करने वाले तो वो भी सत्संग करने वाले। तो ऐसा कोई प्रेत अपने आप ही आपको ढूंढ करके उन पत्तों के सहारे सहारे आप तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो आप तक पहुंचेगा, आप अब अर्धरात्रि में आपको ऐसा महसूस हो जाएगा कि आपके पास कोई खड़ा है, और आप अपनी आंखें खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये मेरे सर के किनारे एक आदमी खड़ा है। अब उससे वो बात पूछनी है, क्या आप मेरे मित्र बनोगे, क्या आप मेरे साथ रहोगे, क्या आप लोगों की कोई समस्याएं उन्हें सुलझाने में मेरी मदद करोगे। ये चीज जो है ना, बड़ी शक्तिशाली चीज, मामूली चीज नहीं है। कोई साधारण भूतिया पत्र नहीं है, ये मंत्र फेंका भाग भूत भाग गया, ऐसा वैसा भूत नहीं है। ये जो शक्ति आएगी, ये शक्ति बहुत ताकतवर शक्ति होगी। ये ऐसा नहीं है कोई लल्लू पंजू उसको उठा करके तंत्र मंत्र से फेंक दे, नहीं, इसको कोई फेंक नहीं सकता। ये देवताओं की कृपा से आता है। और वो जो पीपल के वृक्ष के अंदर दूसरा वृक्ष पैदा होता है ना, तभी उसमें एक विशेष शक्ति पैदा हो जाती है। तो वहां से एक विशेष शक्तिशाली प्रेत आपके साथ आता है, भूत आपके साथ आता है। तो आप उसको कहोगे मेरे साथ रहोगे, तो अगर वो आपके साथ रहने के लिए तैयार हो जाए, अगले दिन आपको एक काम करना है। क्या करना है? ये जो प्रेत ना, ये प्रेत आपसे नहीं बोलेगा सीधा, ये प्रेत किसी व्यक्ति के अंदर बोलेगा। और किस व्यक्ति के अंदर बोलेगा उसको समझ लो ध्यान से। उस व्यक्ति के अंदर बोलेगा जो लगातार रनिंग करता रहता है, चलता रहता है, उसकी आंखों से हजारों लोग आमने सामने से निकलते हैं। ऐसा आदमी कौन होता है? भिखारी होता है। भिखारी हजारों घरों में जाता है भीख मांगने के लिए, फुटपाथ पर सोता है, तो दुनिया उसकी आंखों के आमने सामने से निकलते हैं और एकदम विपन्न जीवन यापन करता है, एकदम फकीरी जीवन यापन करता है। ऐसे किसी भिखारी को आपको पकड़ करके लाना है। और वो जो 3 पत्ते आपके पास रखे, 3 पत्ते आपको बदलने पड़ेंगे। ध्यान रखना, ये नहीं कि एक ही रात को एक ही पत्ते, जिस रात को दिखाई देंगे बस वही पत्ते आपके काम के। वो 3 पत्ते आप उस भिखारी को ले जा करके दे दो, बोलो ये पैसा पकड़ पहले, तो अब मैं जैसे जैसा कहूँ वैसा वैसा करते जाना। ये 3 पत्ते पकड़, और 3 पत्ते लेते उस प्रेत को आप कहो कि आप इसके अंदर आओ। उसके अंदर आकर के तुरंत प्रेत उसके अंदर घुस जाएगा। घुस करके फिर वो आपसे बात करेगा कि हाँ भाई अब बोल क्या चाहिए। अब वो भिखारी की सारी क्रिया खत्म हो गई, उस प्रेत की क्रिया शुरू हो गई। अब भिखारी के स्थान पर वो प्रेत है, वो प्रेत आपसे बोलेगा क्या चाहिए बोल। अब आप कहोगे भाई मुझे इस प्रकार से काम करना है, मुझे जन सेवा करनी है, या ये काम करनी है, ये काम करने हैं, आप दोस्ती के नाते मेरी मदद करो। तो आपकी मदद करेगा। उस दिन से वो तैयार हो जाएगा। अब उसको भिखारी की आवश्यकता नहीं है। अब वो एक बार भिखारी को छू करके उसे टच होकर के निकल गया बाहर, अब वो अपने रूप में आएगा। और अब एक आपको सिर्फ आपको दिखाई देगा कि आपके साथ कोई शक्ति चल रही है, आपके 24 घंटे आपके साथ है। अब आप जो काम कहोगे वो काम आपका कर देगा, जो भी काम बताओगे तुरंत आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार से वो सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद में उससे अच्छे जितने अच्छे काम लोगे ना, उतनी उसकी जो प्रेत की योनि है, उस प्रेत की योनि से उसे मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। क्यों मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी? क्योंकि काम तो आपने किया, जिम्मेदार तो सब आप हो। बुरे करोगे तो भी आप हो, अच्छे करोगे तो भी आप हो। लेकिन अच्छे कर्म में भागीदार होना, अच्छे कर्म में सहयोग करने वाले को भी पुण्य मिलता है। अच्छे कर्म में जो सहयोग करता है ना, चाहे वो प्रेत हो, चाहे भूत हो, चाहे कोई भी हो,
अच्छे कर्मों में, शुभ कर्मों में सहयोग करने वाले को भी पुण्य मिलता है। राम जी जब लंका जाने के लिए पुल बना रहे थे ना, तब एक वो आई गिलहरी, और वो मुंह में वो भर करके रेत और उन जहां जहां भी पत्थरों के छेद थे उन पत्थरों में डाल रही थी। राम जी को बड़ी दया है, राम जी को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा स्नेह हुआ उस पर। देखो ये एक छोटी सी गिलहरी, ये भी मेरी मदद कर रही है, क्या इसकी रेत से कौन से भरने वाले, ये महा विशाल भट्ट बंदर इस पर चलेंगे, वानर चना चलेगी, क्या फर्क पड़ गया इसकी रेत से। लेकिन इसकी हिम्मत देखो, इसका साहस देखो, ये भी राम काज करने के लिए आतुर है, ये भी राम काज करने के लिए आई है, सेवा करना चाहती है परमात्मा की। तो परमात्मा ने उसको गोद में लिया और 3 उंगलियां उस पर फेरी। आज तक गिलहरी पर जो 3 उंगलियां, ये राम जी की 3 उंगलियां हैं। तो छाप पड़ गई ना। छोटा आपसे जितना सहयोग हो सके उतना सहयोग पुण्य कर्मों में करोगे तो पुण्य फल आपको भी प्राप्त होंगे। उसी दिन से गिलहरी एक आदरणीय पशु के रूप में, एक आदरणीय जीव के रूप में मानी जाने लगी। तो आप भी, यदि कोई भी भूत प्रेत भी यदि अच्छे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं ना, शुभ कर्म करने में सहायता करते हैं, तो भी परमात्मा उन पर प्रसन्न होता है और उन्हें उस भूत योनि से मुक्त कर देता है, पुनर्जन्म में ले आता है, नया जन्म होता है, अच्छे घर में पैदा होता है, आलिशान घर में पैदा होता है, सब कार्य उसके अपने आप मस्त होने लगते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।